Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss improved Euler's method, right? तो वही कंसीडर इसकी ज्योमेट्रिकल चेक करते हैं, ठीक है, इसको डेवलप करते हैं, देन फिर इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे. वी कंसीडर a line passing through a point x naught y naught whose slope is the average. इसमें स्लोप्स जो होते हैं वो क्या है, एवरेज हम लेते हैं ऑफ द स्लोप्स at a point, इसको x नॉट y नॉट का नाम दिया, एंड p पॉइंट x1 एंड y1 ऑयलर. ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ऑयलर मेथड, सच दैट y1 ये जो है y1, इसको ऑयलर का नाम दिया, जिसको हमने कहा था y नॉट प्लस एच एफ ऑफ x नॉट एंड y नॉट. राइट स्टूडेंट्स, तो इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, उससे ये क्लियर होगा. ये जी हमारे पास y एक्सेस, इसको x एक्सेस कह देते हैं, ये पॉइंट x नॉट है. ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या था लास्ट टाइम भी, x1 दैट इज इक्वल टू x नॉट प्लस h. राइट, ये हम कोई एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, ax नॉट y नॉट, और ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम कह देते हैं जी, ये पॉइंट b पॉइंट है, जो है हमारा x1 एंड y1. राइट, ये पॉइंट है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम ऑयलर. ठीक है, तो ये जो लाइन बनाई है इसको L1 कह दें. ठीक है, ये पॉइंट P1 पॉइंट है या P पॉइंट है, x1 जिस पे हमने y1 ऑयलर कैलकुलेट किया था. ठीक है, इस पे हमने ऑयलर कैलकुलेट किया था, तो उसको y1 ऑयलर कह दिया. ठीक है, और ये जो है एक लाइन हमारे पास, इसको सेकंड लाइन भी कह सकते हैं हम. ठीक है, इसको ये क्यू नाम दे दें. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक यहाँ से लाइन है L2 लाइन. राइट, और इनके दरमियान जो है हमारे पास, जो कि पैरेलल टू AQ है, वो है, ये अभी बताता हूँ इनकी थ्योरी क्या है, वो है हमारे पास M लाइन कह दें. ठीक है, PM इसको कहेंगे. अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑयलर हमने कैलकुलेट किया था. ठीक है, अब हमने एवरेज स्लोप लेनी है. एवरेज किसकी लेनी है, इसकी, और हमारे पास क्या आएगी, इसकी. A और P की हम एवरेज लेंगे. एवरेज का मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे. राइट, तो यही इसमें करना है. हमारे पास AL1 लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व A पॉइंट. AL1 लाइन, इसको मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास टेंजेंट है. टेंजेंट किस पे है जी, टेंजेंट टू द कर्व AX. ये हमारे पास A नॉट Y नॉट पे है, X नॉट Y नॉट पे है, और इस तरह PL2 विद द लाइन through the ये PL2 is the line
ये हमारे पास लाइन है थ्रू पी ऑफ x1 इंटू y1 ऑयलर में से गुजर रही है, ठीक है, हैविंग का स्लोप, ठीक है। इसकी स्लोप जो है हमारे पास f ऑफ x1 इंटू y1 ऑयलर है, ठीक है। 9 pm जो है हमारे पास वो एवरेज स्लोप है, ठीक है। pm क्योंकि हमारे क्या थी, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, इसमें से उसने पास किया था इस तरह, और वो यहाँ वाली लाइन के क्या थी, पैरेलल थी। किसके भला, ए क्यू के ये पैरेलल है, ये वाली pm जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन ये जो है ये एवरेज स्लोप को शो कर रही है, राइट, ठीक है। ये एवरेज स्लोप को क्या कर रही है, शो कर रही है। तो इसकी हमने एवरेज लिखनी है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x0 y0 प्लस हमारे पास f ऑफ x1 इंटू y1, ये ऑयलर है, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है। टू स्लोप्स, ठीक है, फंक्शन, ये हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये डेरिवेटिव्स दो हैं, इनको हमने 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड। इसको कहते हैं एवरेज, एवरेज स्लोप्स ऑफ द दिस, ठीक है। ये एवरेज स्लोप्स हैं। अब नेक्स्ट में हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए क्यू इज़ अ पैरेलल टू, ये मैंने पहले भी बता दिया कि ए क्यू जो है वो पैरेलल क्या है, पी एम के है, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें यूज टू अप्रोक्सीमेट कर्व, इसको हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेट पॉइंट बी विल गिव द वैल्यू ऑफ y1, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्लोप का, वो हमारे पास होता है y माइनस y0 दैट इज इक्वल टू m x माइनस x0, राइट। यहाँ m जो है ये एवरेज स्लोप्स है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ क्या है, एवरेज स्लोप्स है, ठीक है। तो एवरेज स्लोप्स ऊपर हमने डिफाइन कर लिए, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस y0 दैट इज इक्वल टू, ये एवरेज स्लोप्स की वैल्यू 1/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 ऑयलर, राइट। और ये मल्टीप्लाई x माइनस x0, राइट स्टूडेंट्स। तो इस सारे को भी ये लिख सकते हैं। फर्दर इसको अगर हम x1 के लिए सॉल्व करते हैं, x1 एट, इसको हम कह सकते हैं कि b पॉइंट एट y1 पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू y1 के लिए हम क्या करेंगे, y1 दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस y0, और हमारे पास ये क्या होता है x1 माइनस x0 दैट इज इक्वल टू h, प्लस हमारे पास h आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और ये वाली चीज़ f ऑफ x0 y0 प्लस, एक दफ़ा इसको वैसे लिख देते हैं, ऑयलर है, राइट। तो इसकी अगर जनरलाइज फॉर्म हमने लिखनी है तो जनरलाइज फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इन जनरल ये हमारे पास बन जाएगा yn प्लस 1 दैट इज इक्वल टू yn प्लस h/2 f ऑफ xn yn, राइट, प्लस f ऑफ, ये हमारे पास क्या बनेगा, xn प्लस 1 इंटू yn प्लस 1। ये yn प्लस 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, ये हमारे पास ऑयलर होता है। और xn प्लस 1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास x1 क्या होता है जी, हमारे पास x0 प्लस h होता है, ठीक है। तो इससे हम ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, xn प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास ऑयलर है, ये फंक्शन हमें गिवन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हम प्रीवियस यहाँ से कर लेंगे, और y0 इनिशियल कंडीशन हमें गिवन होती है। तो ये था इसका जर्नल, ठीक है। तो अब इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास वही प्रीवियस लेक्चर वाली एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं कि dy/dx
ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई 1 माइनस वाई, ठीक है। इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और x जो है वो बिहेव कर रहा है ये, इसमें h भी हमें गिवन है 0.1, ठीक है। तो इसमें हमने एक्चुअली y1 y2 एंड y3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। किससे? इम्प्रूव्ड आयलर से। तो इम्प्रूव्ड आयलर में हमारे पास ऑयलर्स यूज़ होता है। तो ऑयलर्स की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट प्रीवियस लेक्चर में, अगर किसी ने अभी नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो वो प्रीवियस लेक्चर जो है ना इसका देख ले, ऑयलर्स मेथड। तो उसमें मैंने y1 ऑयलर निकाला हुआ है, वो हमारे पास आया था 0.1, और y2 ऑयलर निकाला था, वो हमारे पास आया था लास्ट टाइम 0.19, और y3 ऑयलर निकाला हुआ है, वो हमारे पास आया था 0.271, ठीक है। तो इसको मैं वही लेके चलूँगा, ठीक है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो वो प्रीवियस लेक्चर आप उसको देख लें। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला है yn+1 दैट इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला जो है इम्प्रूव्ड आयलर का फार्मूला yn दैट इज़ इक्वल टू h/2 f ऑफ xn yn, राइट, f ऑफ xn+1 yn+1, ये हमारे पास क्या है? ऑयलर है, ठीक है। तो इसमें हम पहली इटरेशन के लिए क्या करेंगे जी, n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इटरेशन के लिए, तो ये बन जाएगा y1 दैट इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 बन जाएगा, और ये y1 ऑयलर बनेगा, राइट। ये x1 बिल्कुल सिंपल, इसको हम लिखेंगे x1 दैट इज इक्वल टू x0 प्लस h। x0 हमारे पास 0 है, 0.1 है, तो ये 0.1 आ गया, राइट। उसके बाद कौन सी चीज़ चाहिए? h हमारे पास 0.1 है, ठीक है। y0 हमारे पास 0 है, ठीक है, इसकी इनिशियल कंडीशन की मैंने, और x1 निकाल लिया। y1 ऑयलर हमें अभी मैंने प्रीवियस लिखा है, वो हमारे पास कितना है? 0.1। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। अगर ये फंक्शन निकालना है तो f ऑफ x0 y0 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास f ऑफ x1 इंटू y1 ऑयलर से हमने f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 है। ऑयलर से जो हमने कैलकुलेट की हुई है प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो आप देख लें, उसमें ये y1 y2 y3 हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। तो उसमें ये y1 उसमें हमने निकाला था 0.1, तो इसकी जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 0.1, ये आ जाएगा 0.9, राइट। तो इसको इसमें पुट कर दें, ठीक है। ये जो है हमारा इम्प्रूव्ड आयलर y1 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0.1/2 इंटू ये वैल्यूज़, ये तो हमने कैलकुलेट कर ली है ना, ये कैलकुलेट कर ली है। ये कितनी आई थी? 1 आया था, ठीक है। इस यहाँ 1 लिख दें, प्लस हमारे पास 0.9, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो y1 हमारे पास आ जाएगा 0.095, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास जब सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे, n को क्या पुट करेंगे, n दैट इज इक्वल टू 1, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा y2 y1 प्लस 0.1/2 f ऑफ x0 x1, ठीक है। अब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो y1 प्लस हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x2 y2 ऑयलर। तो इसमें हम लोग ये वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें y1 हमने अभी कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू लगा देते हैं, 0.095 है, और ये 0.1/2 आ गया। इसकी वैल्यू x1 हमारे पास क्या है? 0.1, और y1 हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.095,
और प्लस एफ ऑफ x2 हमारे पास कितना है 0.2 है, और x2 ऑयलर हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमारे पास 0.19 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है 0.1809, राइट। तो ये था इसका y2। अब नेक्स्ट हम थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे, 3 इटरेशन इसकी निकालनी थी। नेक्स्ट में हम n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 0 1 के लिए हो गया, तो वो हमारे पास आ जाएगा y3, इसमें y1 प्लस 0.1/2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x2 y2 प्लस क्या आ जाएगा f ऑफ x3 एंड y3 ऑयलर। तो ये स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ भी है हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू 0.2 है, इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.1809, इसकी वैल्यू 0.3 है, इसकी वैल्यू हमने ऑयलर से कैलकुलेट की थी, ठीक है, लास्ट टाइम, वो हमारे पास है 0.271, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप लगा दें, इस ये सॉरी यहाँ हमारे पास y2 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है y2 ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये पड़ी हुई, इसकी वैल्यूज़ लगा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा y3 दैट इज़ इक्वल टू 0.2587, ठीक है। तो देखें ये हमने इम्प्रूव्ड ऑयलर किया तो इससे उसकी एक्यूरेसी क्या आई, हमारे पास ज़्यादा आई है। पहले हमने जब इससे किया था ऑयलर से तो हमारे पास 0.2 ऑयलर से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो y3 सॉरी ये जो है ऑयलर से ये हमारे पास आई थी, चले यहाँ मैंने लिख दिया, ये हमारे पास आई थी 0.271, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये 0.27 है, लेकिन यहाँ जब हमने इससे इम्प्रूव्ड ऑयलर से किया, ठीक है, इसको इम्प्रूव्ड ऑयलर भी लिख सकते हैं यहाँ, तो इससे हमारे पास 25 आई है, ठीक है। तो उससे ये क्या है, एक्यूरेसी क्या आई है, बड़ी है, ठीक है। इम्प्रूव्ड ऑयलर ज़्यादा एक्यूरेसी देता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो ऑयलर है। तो स्टूडेंट्स आज का था ये यहाँ तक, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ।